जय मसीह दोस्तों, सालों आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के इस नए वीडियो पे मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूं और मैं हिम्मत देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा और आपके साथ हमेशा रहेगा और हमेशा हमारे साथ चलेगा। हमेशा हमारे हाथों परमेश्वर अपने हाथों में हमें उठाए रखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन वचनों पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को चुना है तो हम लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं। इस बात को हम लोग को जानना चाहिए। आइए हम लोग वचन देखेंगे। वचन जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातें, कुछ वादे जो हमारे सामने में रखा है, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है और हम जानते हैं, लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कुछ बात जो परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है, हमारा साथ बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, वो है परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है। इसके अंदर 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो लिखा है, मत डर मैं तेरा संग हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हम भाई और बहनों को बताना चाहता है कि आप लोगों की डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको डरने का और दूसरे चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर बताना चाहता है कि वो परमेश्वर हमारे संग है, वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को मैं उदाहरण के तौर पर ले सकता हूँ कि जब इस्राएली मिस्र से निकला था तो वहां पर वो मूसा के साथ था। लेकिन जब मूसा वहां पर कहा कि परमेश्वर हमारे बीच में है, तो परमेश्वर रात को उसे आग बनकर परमेश्वर उन लोगों को बीच में चला करता था और सुबह परमेश्वर बादल बनकर उन लोगों के बीच में चला करता था, इस्राएली लोगों के बीच में। दूसरी बात है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इस बात को यहाँ पर लिख रहा है? यशायाह बताना चाहता है कि हम लोगों के बीच में जो परमेश्वर है वो हमारे साथ में है, हमारे संग है, इसलिए हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमें उधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखा जो परमेश्वर के पीछे चल रहा था लेकिन बीच में वो भटक गया। हम जानते हैं कि दाऊद के पुत्र सामुएल वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था लेकिन वो लास्ट में इधर उधर भटकने लगा और हम देख सकते हैं वो एक मूर्ति पूजक बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि उधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हमें अब्राहम की तरह फॉलो करना है परमेश्वर को, हमें मूसा की तरह परमेश्वर को फॉलो करना है। तीसरी बात की ओर हम देखेंगे, लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे स्ट्रांग करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर आपको स्ट्रांग करेगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर आपको अंदर आपको हिम्मत देगा। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत से विश्वासी है जो उनके ऊपर सताव आता है, उनके बीच में जब कुछ लोग घुस जाते हैं उनके चर्च में तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तेरे संग हूँ, हिम्मत रख, विश्वास में आगे बढ़। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा, परमेश्वर हमें मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। यह हम तीसरी बात को देख सकते हैं। चौथी बात में यह बताता है, 41 का 10वां पद में लिखता है, मैं तेरा सहायता करूंगा। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जब परमेश्वर से वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, परमेश्वर से उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज बहुत से ऐसे विश्वासी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे परेशानियां आया लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर आज नहीं तो कल मुझे देगा, आज नहीं तो परसों मुझे देगा। ये विश्वास हमारे अंदर रखना है। और पांचवी बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को अपने हाथ में रखा है। परमेश्वर हमें संभाले अपने रखा है अपने हाथों से। आज हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है लेकिन परमेश्वर हमें टाइम पे दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें क्या आवश्यकता है। वो क्या किया है? हमारे संभाले रखा है अपने दाहिने हाथों में, हमने उठा कर रखा है, हमें अपने पलकों में रखा है। क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके संतान हैं। वो परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। इस वचन को मैं आपको इसलिए बताया कि बहुत से आज ऐसे लोग हैं कि इन चीज़ों से भाग रहे हैं, परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर को जानकर उनके पीछे हट जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर नाम की महिमा हो। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताएं और हमें प्रार्थना करने के लिए अपना रिक्वेस्ट हमें कमेंट में जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।